बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाशिम अली इमरानी, प्रोग्राम अक्स तारीख के साथ। नाजरीन कराम, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो वाला मौजू है कि जो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में जो आपने जिसको अंजाम दिया और जिस पर आप फ़ख्र व मुबाहात करते थे, और वो एक ऐसा अहद व पैमान था जिसको हिल्फुल फजूल कहा जाता है, और जो कि हमारे यहाँ हल्फुल फजूल के नाम से भी राइज है। दास्तान यूं है कि नाजरीन कराम, एक शख्स जो है, जो मक्का के रिहायशी नहीं था बल्कि वो मक्का से बाहर से था, वो आता है अपना मालो मता लेकर वहाँ पे फरोख्त करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त जो मक्का था वो एक तिजारती शहर था कि लोग गिरदो नवाज से आते थे और अपना जो सामान है वो वहाँ पे फरोख्त करते थे। तो वो शख्स जो जिसका ताल्लुक बनी जुबैद कबीले से था, वो वारिद मक्का होता है, और वो अपना जो सामान है वो आस बिन वाइल शख्स जो है उसको देता है, फरोख्त करता है। लेकिन क्या होता है कि वो आस बिन वाइल उसका वो माल जो है ले लेता है, लेकिन उसके बदले उसको रकम नहीं देता। आस बिन वाइल वो शख्स है कि जो अम्र इब्न आस का वालिद है। अम्र इब्न आस वो जो मशहूर के जो मिस्र के गवर्नर भी रहे हैं अमीर शाम के दौर में, ये उनका वालिद था, आस बिन वाइल, यानी ये कुदरतमंद शख्स था। तो वो जो बनी जुबैद का जो शख्स था वो एक गरीब गरीब शख्स था, जो अहले मक्का भी नहीं था, मक्का का रहने वाला भी नहीं था। और जैसे कि आप अगर अरब की तारीख को जानते हो, आपने पढ़ा हो या सुना हो, तो आप जानते हैं कि जो अरब है वो अपने ही कबीले का साथ देते हैं, चाहे वो हक पे हो चाहे वो बातिल पे हो। तो जब ये शख्स जो कि उस जगह का रिहायशी नहीं था, और वो आसिफ इब्न वाइल उस जगह का रिहायशी भी था, ताकतवर और कुदरतमंद भी था, तो ये उसके पास बार बार जाता है अपना हक लेने के लिए। बिल आखिर क्या होता है, इसको हक नहीं मिलता और इसको जो उसकी कीमत है वो अदा नहीं की जाती। तो ये शख्स जो है पलट आता है, परेशान होता है, और एक पहाड़ जिसका नाम अबू कुबैस, उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब तमाम कुरैश के जो सरदार हैं, बुजुर्गान हैं, उसके गिर्द इकट्ठे होते हैं, तो उस वक्त पहाड़ पर चढ़ के फरियाद बुलंद करता है। और जब फरियाद बुलंद करता है, अपने ऊपर होने वाले जुल्म और सितम को बताता है, तो उस वक्त उनमें से एक अब्दुल्ला जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब उसको सुन रहे होते हैं, जो बनी हाशिम के बुजुर्गान से जिनका ताल्लुक होता है। ये क्या करते हैं कि जो कुरैश के बाकी शरीफ खानदान थे उन्हें दावत देते हैं। कुरैश के कौन से खानदान? अब बनी मुतल्लिब, बनी असद, बनी जोहरा, बनी तमीम, तो इनको अपने साथ शामिल करते हैं और अब्दुल्ला इब्न जुदआन के घर में बैठते हैं और आपस में एक पैमान बांधते हैं, आपस में एक अहद करते हैं कि हम हर मजलूम का साथ देंगे, कि जिस पर भी जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो जिस भी कबीले से हो। और मजलूम चाहे फकीर हो, चाहे परदेसी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हम उसका साथ देंगे और उसके साथ खड़े होंगे। तो ये वो पैमान था कि जिसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें शिरकत की। और ये वो पैमान था कि मजलूम को जालिम से हक लेकर देना है। उस वक्त नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 20 साल की थी। और 20 साल ये वो उम्र है कि पैगंबर खुदा के जो हमसिन अफराद थे वो क्या करते थे, उस टाइम ऐश गुजरानी में हुआ करते थे और तरह तरह के लाभों उसमें मुब्तला थे। लेकिन नबी खुदा उस वक्त क्या कर रहे हैं, एक ऐसे पैमान में शरीक हो रहे हैं कि जो मजलूम की हिमायत के लिए और जालिम के खिलाफ है, जिसे हम आज की जबान में कहें कि एक ऐसा अहद बनाया जिसे हकूक बशर कहा जाता है। जो हकीकी मानों में हकूक बशर है, वैसा हकूक बशर नहीं है कि जो आजकल अमेरिका ये इस्तेमार जिसको हकूक बशर कहता है, बल्कि ये हकीकत में ऐसा हकूक बशर है कि हर मजलूम का साथ देना है और हर जालिम के खिलाफ खड़े होना है। अब ये वो अहद था, ये वो अहद पैमान था जिसको नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद भी जब अपने असहाब के साथ बैठते हैं तो फरमाते हैं कि अगर आज भी मुझे ऐसे पैमान की दावत मिले तो मैं उसमें जरूर शिरकत करूंगा। और और मुझे अगर ऐसे ऊंट अता किए जाए जो सुर्ख बाल रखते हो, कि जो बहुत उस वक्त के कीमती ऊंट होते थे, कि उसके बदले भाई कहें कि तुम हल्फुल फुजूल में शिरकत न करो तो मैं उसको ठुकरा दूंगा। कि और फरमाते हैं कि मुझे
हिल्फ फजूल यानी मजलूम की मदद करना और जालिम के खिलाफ मैदान में उतरना इतना पसंद है कि मुझे इतनी खुशी हासिल होती है कि अगर अगर मुझे ऊंट सुर्ख बालों वाले दिए जाए तो उतनी खुशी तब भी हासिल नहीं होगी। और ये वो अहद था, ये वो पैमान था कि जो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी, जो बेसत से पहले की जिंदगी है, उसमें आपने इसको अंजाम दिया, जिस पर आप क्या खुशी का इजहार भी करते थे। और इसी कानून के तहत बहुत से मजलूमों को उनका अपना हक मिला और उन्होंने जालिमों के चुंगल से छुटकारा पाया। और ये वैसा ही ये वो मौजू था या ये वो पैमान था कि जब बनी उमैया के दौर में वलीद इब्ने उत्बा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म और ज्यादती की, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अपने जुल्म सितम से बाज नहीं आओगे तो मैं हिल्फुल फजूल जो है इसको दोबारा बुलाऊंगा या इसको दोबारा इजरा करवाऊंगा, तो जिसकी वजह से वो अपने उस इकदाम से पीछे हट गया। तो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जिंदगी को देखें, बेसत से पहले भी जो जिंदगी थी वो हमारे लिए उसवा और नमूना अमल थी। और आपकी वो जो जिंदगी है, आपने उस बेसत की जिंदगी से पहले भी हकूक बशर पर जोर दिया और मजलूम की हिमायत पर फख्र किया और अपने लिए खुशहाली का सबब बनाया। और तीसरा यह है कि मजलूम की हिमायत पर ताकीद की। और इसी तरह इसको हिल्फुल फजूल इसीलिए कहा जाता है कि उस वक्त जितने भी अरब में पैमान बांधे गए थे, जितने भी आपस में कौलो करार थे, ये उनमें सबसे बरतर था, फाजिल था। तो इसलिए इसको हिल्फुल फजूल कहा जाता है कि ऐसा हिल्फ जो दूसरों से फजीलत रखता हो। तो इंशाअल्लाह इन्हीं अल्फाज के साथ आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्स, सच्चाइयों और हकायक का अक्स।